प्रथम तहलका न्यूज। हरिद्वार में श्री पंचदशनामा जूना अखाड़ा के द्वारा निकाली जा रही प्राचीन पवित्र छड़ी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में मां मनसा देवी मंदिर में पहुंची। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के सानिध्य में इस यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद मंदिर में वेद मंत्रोच्चार के साथ छड़ी का विधि विधान के साथ पूजन हुआ। इस मंदिर में श्रद्धालुओं ने भी पवित्र छड़ी के दर्शन किए। छड़ी यात्रा में शामिल संतों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। यात्रा की छड़ी हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में, और आज आप देख रहे हैं कि मां मनसा देवी के पावन प्रांगण में इस छड़ी का आज पूजन हुआ। मां भगवती से आशीर्वाद लिया गया और हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज, हमारे जिस प्रकार से पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि जूना अखाड़े के उपाचार्य अवधेशानंद जी महाराज के जगह उपाचार्य कपिल मुनि जी महाराज, महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज, और हमारे जूना अखाड़े के सभापति प्रेमगिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के सचिव मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, और हमारे जितने भी यहाँ जूना अखाड़ा के निरंजनी अखाड़े के जितने भी बड़े महात्मा हैं, श्री महंत हैं, आज इन सभी के द्वारा इस छड़ी का पूजन हुआ। छड़ी पूजन का अर्थ केवल धर्म रक्षा है, परंपराओं की रक्षा है, न्याय धर्म की रक्षा है, और जो पलायन है उसको रोकने का कर्तव्य है, रोकने की अभियान है। बहुत बड़ी बात है। और उस जगह पर निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा मिल करके, सरकार के साथ मिल करके चिकित्सालय और शिक्षालय दोनों का जो भी निर्माण होगा उसमें हमारा पूर्ण रूपेण सहयोग रहेगा। पूर्ण रूपेण हम उसमें सहयोग देंगे। मुझे लगता है यह कार्य आज पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में जाना जा रहा है। इस छड़ी को आज पूरी दुनिया आज ललायित है देखने के लिए आपके माध्यम से। तो कहीं न कहीं इस परंपरा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए संतों को जो कार्य करना चाहिए था, उस कार्य को लेकर के आज संत आगे बढ़े हैं। पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि राज सत्ता की तरह ही धर्म सत्ता भी सनातन धर्म को फैलाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ ही धर्म को मजबूती प्रदान करने में प्राचीन पवित्र छड़ी यात्रा का अहम योगदान रहेगा। कार्तिक माह का प्रारंभ हुआ है और आज ये दशनामी छड़ी जूना अखाड़े के द्वारा समस्त भारत में पहाड़ में जाएगी और पहाड़ का जो विकास है उसके ऊपर, और जितना भी धर्म स्थान है वहाँ पर सबकी सुरक्षित, सबको देखरेख और सरकार को आशीर्वाद देते हुए ये छड़ी प्रारंभ की गई है। वो भी कोई यात्री जाएगा उसको मतलब जो है साबुन से लेकर, दवाई से लेकर, वाहन से लेकर, आवास से लेकर सारी व्यवस्थाएं 8-10 नाम सन्यासी और सरकार मिलके सारी व्यवस्थाएं करेंगे। महाराज जूना आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि पवित्र छड़ी यात्रा प्राचीन काल से निकलती आ रही है। जीर्ण शीर्ण तीर्थ स्थलों का विकास कर सनातन धर्मावलंबियों को वहां तक पहुंचने का सुगम मार्ग बनाना पवित्र छड़ी यात्रा का उद्देश्य है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि पवित्र छड़ी के जरिए से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पहली बात यह है कि आज जो हम लोग पूजन पाठ किया गया, पूजन पाठ का मेन उद्देश्य है करुणा रूप का एक शैतान, और भी शैतान के कई रूप हैं जो आप देखते हैं। वो शैतान अनेक प्रकार की बैठक करते रहते हैं, अनेक योजनाएं बनाते रहते हैं जो मानव के पूरे शत्रु हैं। न किसी के थे, न किसी के हैं, न किसी को रहेंगे। उन असामाजिक तत्वों को हमारा जो पहाड़ है, हमारा जो तीर्थ है, हमारा जो वहाँ प्राचीन देवी देवताओं के आराध्य देव हैं, और अनेक प्रकार के आप न सामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ लोग देश के वातावरण, देश के तमाम वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, देश में रिक्तता फैलाना चाहते हैं। वो लोगों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा कुछ जो आप देख रहे हैं, भगवान बद्रीनाथ का नाम तक साहस लोग कह रहे हैं कि बद्री भी हिंदुओं का नहीं रहा, केदारनाथ भी हिंदुओं का नहीं रहा, जो करोड़ों खरबों पूरे विश्व के हिंदुओं के आस्था पे एक बहुत बड़ा कुलाड़ाघात है। इसी तरीके से आज महाराज श्री हमारे महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज और महामंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज, जो दोनों का दोनों निरंजनी अखाड़े पीठाधीश्वर, और महाराज जी आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर, सवेरे 5 बजे
और अनेक बार वार्तालाप करने के बाद उप आचार्य की जगह पे महाराज और देशांत जी के जगह पे उप आचार्य महामल्लेश्वर और जूना अखाड़े के मल्लभ जो है श्री महेंद्र महामल्लेश्वर सो नाम धन्य महाराज कपिलपुरी जी महाराज के नेतृत्व में आज ये तमाम व्यवस्थाएं पूजन पाठ किया गया। छड़ी यात्रा से तीर्थ स्थलों में बढ़ोतरी होगी। छड़ी यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड में उपेक्षित तीर्थ स्थलों को विकसित कर उनका संवर्धन और संरक्षण करना है। नगर भ्रमण के पश्चात पवित्र छड़ी यात्रा मां मनसा देवी मंदिर में पहुंची, जहां पूरे विधि विधान के साथ पवित्र छड़ी यात्रा का पूजन कर दर्शन किया गया। मनसा देवी पूजन मतलब हो गया सब कुछ होने के बाद में माया देवी में अभी छड़ी है, तो अभी 4 बजे जो है 4 बजे यहाँ से चारों धामों के लिए रवाना होगी, जिसमें से पहला जमुनोत्री जाएंगी। आज शाम को जो है रात्रा विश्राम जो है ऋषिकेश में होगा जी। ये कहाँ घूमेगी 4 धाम के अलावा? कितने दिन का टूर है महाराज ये करीब 1 महीने के आसपास में 25 से 26 27 दिन के आसपास रहेगा। तो ये जो बागेश्वर जो है वो आपका वहाँ से आई है, उत्तराखंड से ही, जो उत्तराखंड में पूरा जितने भी धाम है और जो छोटे छोटे तीर्थ वगैरह है उन सब तीर्थों में जो है भ्रमण करती हुई उसके बाद में वापस यहाँ हरिद्वार आके फिर वापस बागेश्वर में स्थापित हो जाएगी। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।